गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त होंगे। और कल की क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा हुआ था वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? अभी तक हम लोगों ने डाइस की क्लास पढ़ रहे थे, यानी पासा। ठीक है ना। और पासे में अभी तक हम लोगों ने केस नंबर थर्ड, कल हम लोगों ने केस नंबर थर्ड पढ़ा हुआ था, मोर देन, यानी टू से मोर देन फिगर, यानी उसमें गिवन डेट थी, उसमें डाइस हम लोगों ने कई टाइप से फिगर देखे हुए थे। और कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे? यानी कल की क्लास में क्वेश्चन हम लोगों ने 20 यानी 35, यानी कल का क्लास हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? यानी 35। तो आज की क्लास में हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ही रहेंगे, और उसके बाद हम लोग टाइप है फोर की कैटेगरी। देन उसके बाद आज तो नहीं, ये टॉपिक हमारा कल या परसों 2 दिन और चलेगा, इसके बाद खत्म। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारे आपके सामने 35 हो चुका है, एंड क्वेश्चन नंबर है आपका 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में भी ये जो फिगर है ये आपको ये देख लीजिए, ये डाइस है। ठीक है, डाइस। ये कल के जिस टाइप से कल के क्वेश्चन किए हुए थे उसी पे बेस्ड ये किए और क्वेश्चन अभी कर लेते हैं हम लोग, जिससे हमारा क्या है, उसका फुल रिवाइज हो जाता है। ठीक है ना। और जैसे ये फिगर है, फिगर में आपके ऑप्शन दिए गए, जैसे इसमें 1 है, 2, और ये 3, 4, 1 एंड 6। फाइंड द नंबर 2, 3 एंड क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको नंबर फाइंड आउट करना है। 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो जब जैसे कि मैंने बताया हुआ था, इसमें आपको सॉल्व करने के लिए इन दो फिगरों को लेंगे, इन दो फिगर से आपको आंसर को निकालना है। जब इनसे फिगर को सॉल्व करो तो इसमें भी क्या है, आपका 1 है, और देन इसमें भी आपका क्या है, 1। अब 1 इसमें लेंगे, 1 का अगर हम इसमें क्लॉक वाइज आते हैं तो क्लॉक वाइज यानी 2, 2 से अब कहाँ जाएंगे, 3, यानी तो इसमें भी अगर आप इसमें क्लॉक वाइज आते हैं तो इसमें भी आपको कहाँ जाना होगा, क्लॉक वाइज, यानी 1 से 6 एंड 6 से 4। जो नंबर रह जाता है वो हमारा क्या आ जाएगा, 5। तो यानी अब हमें इसमें फिल करना है, यानी 2 के अपोजिट क्या है, और ये भी हमने कंडीशन पढ़ी हुई थी सेकंड क्लास में कि 2 अपोजिट साइड्स आर नॉट सो एंड नॉट द हिडन, यानी दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती, ना ही कभी भी एक साथ छिप सकती। अगर 2 के अपोजिट 6 आ गया तो इसमें ऑप्शन में आपका 6 तो टर्मिनेट हो ही जाएगा, और ये 3 के अपोजिट 5 आ गया तो यानी 5, क्योंकि इसमें 3 एंड अब हमारी कंडीशन किसके साथ रह गई, 1 के साथ एंड किसके साथ रहेगी, 5। और कल की जो क्लास में हम लोगों ने सेम एंड अपोजिट 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 पर एक एक क्वेश्चन, यानी अगर क्लॉक वाइज दोनों ही कंडीशन क्लॉक वाइज है तो सेम जो है वही आ जाएगा, अदरवाइज वो किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन आपका अपोजिट के साथ चला जाएगा। तो अब हमें इसमें 1 और 5 में से कोई आपका एक ही ऑप्शन रहेगा। 1 एंड 5 में से 1 और 5 ये दोनों क्या है, अपोजिट, यानी 1 आएगा या तो फिर आपका क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब आप इसमें से इसे किस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये 1 आएगा, इससे 5 आएगा। तो अब हम ये देख लें, ये 1 से 5 के लिए इसमें इसमें भी कहीं नहीं, आप आपको इसमें भी तो यानी ये तो हमारे हो गए। तो यानी 1 से 5 हम एक पहले कंडीशन रख के चेक कर लेते हैं, 1 से क्या आ रहा है, 5 आ रहा है या 6। अगर हम एक कंडीशन इसमें रख के चेक कराते हैं, हम लोग किसे रख लेते हैं, 5, यानी 2, 1, 1 रख लेते हैं, यानी 3। तो यानी इसमें भी ये 1 है, इसमें भी ये 1, किसी से भी आप कर सकते हैं 1। ये दोनों क्या हो गए, 1 से 1, अगर इससे लेंगे, अब फिर इसका एक कंपैरिजन इससे कराएं, यानी 1, 1 से कहाँ जाएंगे, 2, एंटी क्लॉक वाइज यानी 3। अब इसमें भी 1 से कहाँ चले जाएंगे, 4, 4 से कहाँ, 6। तो ये मैचिंग है, 5 आ गया। तो यानी 2 के तो 4 है, 2 का अपोजिट क्या है, 4, 4 इसमें आ रहा है, तो ये यानी ये क्या हो गई, रॉन्ग। तो यानी हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 5। तो आप इसको रख के चेक करा सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? नो। यानी क्वेश्चन नंबर है अब आपके सामने 37। ठीक, 37 में जो आपको ये है क्वेश्चन 35। 35 ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मोर देन 2 फिगर गिवन डेट है। इसमें भी सब वही कंडीशन लगाए, इसमें बताना है 1, 3, 4 एंड 6, इसमें से क्या फेल होगा। जो आपके ऑप्शन हैं ये 1 है, 2 एंड 3, 4, और ये 1 एंड ये 6 और 5 और ये 4, ये क्वेश्चन मार्क। तो अब हम जब इसमें ये देख रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें भी आपका क्या है 1, इसमें भी क्या है 1। तो यानी 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, एंड 2 से अपोजिट नहीं, क्लॉकवाइज। और तो इसमें क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसके 4 हो जाएगा। जो हमारा नंबर रह गया 5, तो 5 के अपोजिट 1, तो ऑप्शन ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है,
और इसमें फोर, फोर के अपोजिट आपका कितना है, थ्री, तो ये थ्री आएगा नहीं, फोर आएगा नहीं, क्योंकि पहले इस ऑप्शन में डिपेंडेंट है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाए। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अब 38। क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 भी इसी टाइप से रहेगा। आई होप अभी तक डाइस की जितनी भी क्लासें हुई हैं आपको सभी कोई डाउट नहीं होगा, सभी को सब कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या क्या फिल है, जैसे इसमें 1, 2 एंड 3, और इसमें 4, इसमें 3 एंड 6 है, और इसमें 5 और 4 एंड फाइंड द नंबर, यानी निकालना। तो इसमें क्या हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 6 हो सकता है। तो अब आपको इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के लिए जो बताया हुआ है, इसमें 1, 2, 3, इसमें 3, ये कॉमन है, यानी 3 इसमें भी है, 3, तो 3 से ले लेंगे। क्या है ये, 1, 2, 3, 1, 4, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 नहीं, तो यहाँ पे अब आपका जो क्या है, यहाँ पे 1 है, क्या है, 1, ओके। 1 है तो 1, इसमें भी 1, 1 से क्या लेंगे, 2, 2 से कहाँ चले जाएंगे, 3, तो इसमें भी 1, 1 से कहाँ जाएंगे, 6, 6 से कहाँ चले जाएंगे, 4, तो और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो अब हम जब इसको फिल करना है, यानी 4, 5 के अपोजिट क्या है, 1, 1 आएगा नहीं, 4 के अपोजिट क्या है, 3, 3 आएगा। तो अब हमारे जो ऑप्शन रह रहे हैं वो 2 और 6, 2 और 6 में से दोनों भी आ सकते हैं एंड दोनों नहीं आ सकते। तो पहले तो हम क्या कर लेंगे, किसी एक को मान लेंगे, तो यानी यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, पहले हम किसी को एक को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यानी लेट करने से ही हमारा, यानी 5 है, इसमें 4 है, हमने लेट कर लिया, यहाँ पे 2 है, तो 2 के साथ किसी की एक कंडीशन हम इसके साथ मैच करा दें, तो यानी इसमें क्या है 4, इसमें भी क्या है 4, 4 से इसमें अगर हम इस वाले में जा रहे हैं क्लॉक वाइज, तो यानी 1, 1 से कहाँ जा रहे हैं 6, जब इसमें जा रहे हैं क्लॉक वाइज, तो यानी 4 से 2, 2 से कहाँ जा रहे हैं 5, तो ये इसके अपोजिट है ही नहीं, तो यानी ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो अब हम जब हमारा 5 नहीं हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, 6, 6 विल बी योर आंसर करेक्ट, ओके। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्लियरली हुए, समझ में आ गए होंगे। अब हम मैं जो डाइस के, तो हमने अभी तक केस कितने पढ़ लिए, केस हम लोगों ने अभी पढ़ लिए हैं थर्ड। अब हम ओपन यानी केस नंबर 4 पढ़ लेते हैं, यानी डाइस का कौन सा है, केस, केस नंबर जो है हमारा 4। केस नंबर 4 में क्या रहता है, ओपन डाइस रहती है, यानी क्या है, डाइस आपको खोल के दी जाएगी। अभी तक क्या थी, डाइस हमारी कैसी आ रही थी, बंद, यानी इसमें क्या है, ओपन डाइस दी जाएगी। ओपन डाइस इन द सेंस, यानी जैसे जो पासे होते हैं, पासे में अभी हम ओपन डाइस का एक फिगर, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने अभी तक कितने, 38, यानी ये क्वेश्चन नंबर है 39। क्वेश्चन नंबर 39 में जैसे ओपन डाइस आपके सामने गिवन डेट है, ओके। और जब अब आपके सामने इसमें क्या है, नंबर फिल करें, यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, ये क्या है, ये आपकी एक ओपन डाइस है। जैसे और क्वेश्चन ले लेते हैं अभी आपके सामने, अभी आपको क्लियर हो जाएगा ओपन डाइस क्या होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 40, जैसे कि पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ जिससे फिगर बनाने में इजी होगा, यानी ए, बी, सी, डी और ई एंड एफ, ठीक है। और मैंने ऑप्शन लिख लिया है आपके सामने, जैसे कि मैंने लिखा है परसेंटेज, और ये डॉलर साइन, और ये एट द रेट, और ये, हाँ, एट द रेट हैच एंड कॉपीराइट, ठीक। अब हमें इसे फिगर बनाने में इजी हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये आपकी सभी क्या है, ओपन डाइस, ये क्या है, सभी आपके ओपन डाइस, यानी खुले हुए पासे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खुला हुआ पासा है। यानी अभी तक हम लोगों ने जो जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सब क्लोज फिगर से करे हैं, तो लेकिन अब ये क्या है, ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या रहता है, ओपन डाइस जो सॉल्व होती है, यानी वो 2 टाइप से सॉल्व हो जाती है। यानी अगर आपको ओपन डाइस के क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो वो आपको कितने टाइप से सॉल्व करनी पड़ेगी, 2 टाइप से। एक तो होता है अल्टरनेट मेथड होता है,
और एक होता है अपोजिट यानी जिग जैग यानी जी फॉर्म में। एक कौन सा भी हमें पढ़ लेते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेट मेथड। कौन सा पढ़ ले रहे हैं? अल्टरनेट मेथड, यानी एक को छोड़ के एक। जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे आपके सामने एक डाइस बना हुआ है, क्या है? एक ये डाइस है, 1 2 3 4 5। तो यानी ये क्या है? आपके सामने एक डाइस है। तो अल्टरनेट मेथड मेथड क्या होता है? अल्टरनेट मेथड जैसे इसमें जो एक नंबर है, इसमें एक नंबर है, इसमें, तो यानी एक यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये अल्टरनेट, ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के। क्या होंगे? अल्टरनेट अपोजिट होंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें यहाँ ये एक दूसरे के अपोजिट, ऐसा कुछ नहीं। तो जब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो यानी 2 के अपोजिट क्या होगा? आपका 4 होगा। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। एंड 1 के, तो यानी 2 के अपोजिट क्या निकल आएगा? 4 निकल आएगा। 3 के अपोजिट क्या निकल आएगा? 4 निकला। 1 के अपोजिट जो नंबर रह जाता है उसके अपोजिट 6 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर, यानी हमें तो अपोजिट ही निकालना था। क्लियर हुआ होगा? या तो यानी इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे हम लोग? अल्टरनेटिव मेथड लगाएंगे। तो जैसे अगर हम इसमें देखें तो यानी इसमें ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? ए का अपोजिट हो जाएगा आपका सी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ अल्टरनेट में। और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी का अपोजिट आपका डी हो जाएगा। और ए का जो रह जाता है उसका वही हो जाएगा। ए का अपोजिट हो जाएगा आपका एफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर, हाँ ये 41 है, ठीक। अगर हम क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं तो ये अल्टरनेटिव एट द रेट का अल्टरनेटिव कौन है? हैज। ये तो इसके साथ है। और ये डॉलर साइन किसका हो जाएगा? ये कॉपीराइट के साथ, कॉपीराइट। और जो परसेंटेज है वो किसके साथ हो जाएगा? ट्राइंगल के साथ। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्या हुए होंगे? क्लियर हुए हैं। यानी अल्टर ओपन डाइस सॉल्व करना बहुत ही इजी है। और दो ही मेथड होते हैं, एक तो ये कौन सा मेथड होता है? अल्टरनेट मेथड। और अभी हम एक जी फॉर्मेट भी होता है वो भी बता देंगे। यानी अभी कुछ नहीं, 49 40 एंड 41 क्वेश्चन हो चुके। अब हम कौन से क्वेश्चन लेते हैं? यानी 42। आपकी ये क्लास आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें, और अभी तक देखिए हम लोगों ने कितने 42 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर जैसे अब आपके सामने एक डाइस है, ओके। एक ये जो डाइस है, डाइस में आपका इसमें क्या है? इसमें एक और है, ठीक। इसमें क्या है? इसमें एम, इसमें है एन, इसमें है ए, इसमें क्या है? बी, और इसमें क्या है? एक्स, इसमें क्या है? वाई। अब आपसे पूछा है एम का अपोजिट, बी का अपोजिट एंड एन का अपोजिट। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ दिस एंड दिस? इस टाइप से नहीं पूछते हैं, हटाइए। इसमें हम आपको फिगर बना के पूछ लेते हैं। यानी फिगर इसमें क्या रहेगा? जैसे अब मैंने आपके सामने डाइस बना दी, यानी ओपन डाइस को अगर आप क्लोज करोगे तो वो किस टाइप से बनेगी? ये आंसर, ये सही रहेगा। यानी अगर आपने ओपन डाइस को क्या किया है? क्लोज किया है, तो ये आपके इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है ना? तो यानी एक ही क्वेश्चन में मैं क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा यानी एग्जाम्पल देके आपको क्या है कुछ यानी जो टाइप है वो क्या हो जाना चाहिए? क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये एम, ठीक है, ये क्या है? एन, और ये आपका क्या है? बी। ठीक है, इसमें हमने क्या दिया? बी, एक्स एंड वाई। इसमें क्या है? एम और एन एंड एक्स। इसमें क्या है? एम, एन एंड बी। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि अगर इस ओपन डाइस को आप लोग क्या करोगे? क्लोज करोगे तो आपका कौन सा? तो अभी हमें अल्टरनेट मेथड पढ़ा था, यानी एम से अपोजिट क्या हो जाएगा? ए। तो यानी एम का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? वाई हो जाएगा। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? और अब जो रह जाता है तो एन के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? एक्स। अभी और जो हमारी सेकंड क्लास हुई थी डाइस की, डाइस में हम लोगों ने पढ़ा था जो विपरीत सतह होती हैं कभी भी एक साथ दिखेंगे भी नहीं, कभी भी एक साथ छिप भी नहीं सकते। तो अब हम इसमें चेक करेंगे। जैसे एम एन, एन, एम एन, ये क्या है? एम एन, और ये आपका क्या है? बी। ठीक। अब इसमें क्या है? कोई भी यानी एम एन बी आ रहे हैं, एम एन और बी। इसमें बी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ए कर दीजिए। क्या है यहाँ पे? ए। एम एन ए, तो यानी एम और ए यानी दो अपोजिट साइड, यानी कभी भी दिख नहीं सकती। ये रॉन्ग हो गया आपका आंसर।
और बी एंड वाई, बी और वाई दो ये साथ में कभी भी दिख नहीं सकती, ठीक है ना। एम और एन एक्स है, अब इसमें क्या है, इन दोनों में से कोई भी एक नहीं, ये डायरेक्शन छिप गई, तो यानी ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अभी जो ओपन डाइस का अभी हमने कौन सा एक ही टाइप पढ़ा हुआ, अल्टरनेट मेथड। अब हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 43। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके सामने, 43। 43 में पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ जिससे डाइस बनाने मुझे इजी होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, जिससे मुझे डाइस अब क्लियरली बन जाएगा। ओके, ये डाइस गिवन है। अब आपको इस डाइस में जैसे और भी क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर लिख लिया मैंने 44। कौन सा क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 44 में नंबर है ए बी सी डी ई एंड एफ। क्या है ए बी सी, और अगर मैं इसका डाइस बनाता हूँ ये इस टाइप से रहेगा। इस टाइप से, ठीक। अब आपको अभी तक मैंने अभी अल्टरनेट में तो सिर्फ एक ही क्लास ओपन डाइस के सिर्फ एक ही बताया था। अब ओपन डाइस का एक और देख लीजिए, यानी जी मेथड। कौन सा है, जी मेथड बोलो या जेड मेथड बोलो, यानी एक यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगा ऐसे ऐसे एंड की एंडिंग पर। ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जो ये दोनों पॉइंट होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। यानी ये किसी भी इस टाइप से जी 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 मेथड होता है, वो इस टाइप से फॉलो हो सकता है। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर आप जी मेथड लगाएंगे यहाँ से स्टार्ट ये, तो यानी क्या, टू के अपोजिट इसमें क्या हो गया आपका 5। टू के अपोजिट क्या हो गया, अगर हम थ्री से लगाएं, थ्री से ये और ये, अब लग रहा है ना, एक सेकेंड इसमें डिफरेंट कलर कर देते हैं। अगर हम कहाँ से जाएंगे, थ्री, थ्री से ये एंड दिस, तो यानी क्या हो गया, थ्री का अपोजिट क्या हो गया आपका, थ्री का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। और जब जो नंबर रह जाता है यानी 4, यानी 1 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। जब अगर आप इसमें लगाएंगे, तो इसमें अगर हम 1 से देखें, यानी 1 से ये दिस एंड दिस, यानी ये, तो यानी 1 ए का अपोजिट क्या होगा आपका, डी। ए का अपोजिट क्या निकल आया, डी। ठीक, डिफरेंट कलर ले लेते हैं जिससे आपको इजी हो जाए। अगर हम बी के साथ ये तो यानी बी से जाएंगे, बी से सी, ये डी, देखो ये वही जिगजैग बन गया। तो यानी बी के अपोजिट क्या हो गया आपका, बी का अपोजिट हो गया ई। तो अब जो नंबर हमारे रह जाते हैं, बी का अपोजिट क्या हो गया आपका ई, तो यानी सी नंबर रह गया, तो सी के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। ओपन डाइस, ओपन डाइस में सिर्फ टू टाइप से बनते हैं, एक तो आपका कौन सा, अल्टरनेट मेथड, और एक क्या है, जी जी मेथड या जेड मेथड। ये क्लियर हुए होंगे। एक क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 45। क्वेश्चन नंबर है आपका 45। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 के मैं पहले नंबर राइट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, अब मैं इसका फिगर ड्रॉ करूंगा। ओके, 4 एंड 5, ठीक है। अब पूछा उसने अपोजिट ऑफ, अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या ये होगा। ठीक, तो इसमें से आपको आपको इसका क्या बताना है, अपोजिट। तो अब आप में इसमें से क्या करोगे, जिग लगाओ। एक ये नंबर ब्लैंक रह गया, हाँ इसे खाली छोड़ दो, ये यहाँ पे कुछ नहीं, यानी एक सेकेंड। ठीक, ये कैसे किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से। ओके, जब आप इसमें ये लगाओगे, तो यानी इसमें यहाँ 1 से 1 ये, तो यानी 1 का अपोजिट तो क्या आ गया आपका 5। तो यानी 1 का अपोजिट ही तो बताना था हमें, 5। क्वेश्चन सॉल्व। हम और भी देख लेते हैं, जैसे 2, 2 से ये यहाँ जाएंगे, 2 से 2 का अपोजिट क्या हो गया आपका, 2 का अपोजिट क्या हो गया, 6 है। तो जो नंबर रह गया हमारा 3, तो यानी 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4।
यानी अल्टरनेट मेथड से आप ये इसका क्लियर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको आप क्लियर कर सकते हैं। और भी देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर है हमारा 46। ओपन डाइस आज की क्लास में हमारी जो ख़त्म हो गई, कल की क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद जो हमारा केस नंबर 5 यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, तो उन्हें के हम ख़त्म कर लेंगे। और कल की क्लास में हम लोग, कल की अगर लंबी भी क्लास होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कल की क्लास में हम लोग सब खत्म कर देंगे। यानी यहाँ 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे क्या है आपका 6 है। अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, ओके, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। अब क्वेश्चन के सामने आप, मैं ऑप्शन इसमें क्या देता हूँ, ऑप्शन आपको ये इस टाइप से बना के देता हूँ। ठीक है, जैसे ये रहेगा, डायरेक्टली नहीं पूछ रहा हूँ, इसमें फिगर बना के दे रहा हूँ। ओके, जैसे अब इसके ऑप्शन भरे हुए हैं, ऑप्शन में क्या है, इसमें 1 2 6 और 1 2 4, इसमें क्या है 3 5 4, इसमें क्या है 3 2, यानी 3 1 2। ठीक, अब आपको इसमें बताना है कि इसमें ऑप्शन क्या, इसी बेस पे एक ये क्वेश्चन नंबर 46 कर लीजिए। इसे और एक मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ 47। 47 के भी यही क्वेश्चन यही रहेगा, बस ऑप्शन डिफरेंट रहेंगे। ठीक, जब जो इसमें ऑप्शन भरे हुए हैं, इसमें क्या है आपका, इसमें 6 4 एंड 5, 6 3 4 6 3 4 और 3 1 4 6 2 6 3 2। ठीक, एक ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के कितने ऑप्शन। अब आपको इसमें क्या करोगे, अपोजिट निकालोगे। पहले तो अपोजिट निकालने के लिए हमें 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का अपोजिट क्या निकल आएगा, 4 अल्टर। ठीक है, जिग लगा दोगे तो यानी, ठीक है, 2 का अपोजिट 4 हो गया। 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। 3 का अपोजिट, 3 का, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 1 का अपोजिट हो जाएगा 6। अपोजिट तो आपने निकाल लिया, तो ये अब आपको इसमें से बनाना है कि इसमें कौन सा फिगर बनेगा। जब ये अब दो अपोजिट हैं, दो अपोजिट कभी भी एक साथ छिपेंगे भी नहीं, और दो अपोजिट कभी भी एक साथ दिखे भी नहीं। यानी 4 एंड 5, 4 एंड 5 दो अपोजिट हैं, कभी एक साथ दिख नहीं सकते। ठीक है, 1 और 6 दो अपोजिट हैं, कभी एक साथ दिख नहीं सकते। ठीक है ना, 3 और 5 दो अपोजिट हैं, कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते। यानी तो ये ऑप्शन आपके क्या हो गए, ऐसे ही टर्मिनेट हो गए हैं। और किस किस बेस पे, अपोजिट डायरेक्शन की, यानी टू अपोजिट साइड्स नेवर कैन बी सीन एंड नेवर कैन बी हिडन। यानी दो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कभी भी एक साथ दिखते नहीं, कभी भी एक साथ दिखते नहीं। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यानी 46 का ये हो। अब आपको जो 47 है, अब आप इसमें क्या नहीं कर पाएंगे, कोई भी टर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपका क्या आंसर रहने वाला है। ठीक है ना, तो जैसे ही अब आप इसमें देखो 4 5 6 है, 4 4 5 6 है, 6 4 3 है। तो अब आपको इसमें कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, रोटेशन मेथड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, रोटेशन मेथड। रोटेशन मेथड क्या होता है, जैसे इसमें जैसे डाइस को लेफ्ट राइट या जैसे भी किया जा रहा है, तो आपको इसमें जो, अगर ये फिगर अगर कंप्लीट करें तो यहाँ भी 6 होता है, यहाँ भी 6 होता है, यहाँ पे यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 1, ये इसमें फिल ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसको क्लोज करोगे तो ये क्लोज ये है, ऐसे ही रहता। अब आपको इसमें चेक करना पड़ेगा 4 से 4 5 एंड 6, ये 4 और 5 6 किस डायरेक्शन में घूम रहा है। यानी 4 से 5 एंड 6 ये क्लॉक वाइज जा रहा है, 4 से 5 एंड 6 ये किस साइड जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, डिस गलत हो, क्योंकि हम रोटेशन मेथड पहले हम
अलग फिल्टर कर ही नहीं पा रहे हैं, यानी हमें तो सभी सही दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे फिर रोटेशन मेथड का यूज करेंगे। 4, 5 एंड 6 किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉक वाइज जा रहा है। फिगर में हमने देखा है 4 एंड 5 एंड 6 किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज, तो ये गलत। 3, 4 एंड 5 किस डायरेक्शन में जा रहा है आपका, ये क्लॉक वाइज। 3 एंड 4 एंड 6, तो ये 3 और 4 और 6 भी आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। फिगर में आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज। तो ये आपका ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट। अब हम इसमें देख लेते हैं 1, 4 एंड 3। अगर हम देख लेते हैं 1 से कहाँ, हाँ 1 से हम देख लेते हैं, ये इसका ये आपका ऑप्शन है गलत। 1, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 ये कैसा एंटी क्लॉक वाइज। 1 से देख लेते हैं 1, 3 एंड 4, ठीक है। तो यानी ये 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 ये कैसे जा रहा है, क्लॉक वाइज। ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज। ये तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग। अब लास्ट ऑप्शन है, तो ये देख लेते हैं क्या, 2 से 3 एंड 4 ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज। ये 2 से 3, 3 से 4 ये भी कैसा जा रहा है आपका, एंटी क्लॉक वाइज। यही एंटी क्लॉक वाइज है ना, ये एंटी क्लॉक वाइज। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 47 का ये, यानी ये आपका है 3 स्टार क्वेश्चन, ठीक है, रोटेशन मेथड पे। ठीक, रोटेशन मेथड भी आप लोगों को यानी 47 क्वेश्चन करा दिए, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग 48। और अभी तक जो भी क्वेश्चन हुए आप लोगों को आई होप क्लियर हुए होंगे, यानी ओपन यानी जो डाइस चैप्टर था, डाइस चैप्टर के सारे जो कंसेप्ट थे यानी सारे जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। और सिर्फ एक रह गया है, यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कल करेंगे, और कल के अगर होगा टाइमिंग तो उसके साथ हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक, इसमें जो आपको ऑप्शन है, ऑप्शन पहले मैं ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, ठीक है। अब इसके बाद मैं फिगर बनाता हूँ जिससे इजीली बन जाएगा मुझसे। और ये आपका फिगर रहा, ये आपका फिगर गिवन दैट है, ठीक। इस फिगर के साथ साथ आपको ऑप्शन भी गिवन दैट है। जो ऑप्शन है, ऑप्शन में चेक करना है कि इस फिगर से आपका कौन सा ऑप्शन क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। ओपन डाइस के ये जितने भी दो टाइप थे, दोनों टाइप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं इस वाली क्लास में, ठीक। अभी कल की क्लास जो रहेगी डाइस की लास्ट क्लास रहेगी, ठीक। उसके बाद हम लोग वेडनेसडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जैसे क्या है, बी, ए एंड सी, डी और ये ई और एफ है, बी, ए, ई और ये एफ है, बी एंड सी, ठीक। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन में पहले हम अपोजिट निकाल लेते हैं, यानी बी के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, बी के अपोजिट डी हो जाएगा। और सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी के अपोजिट आपका ई हो जाएगा। ए के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ए के अपोजिट आपका एफ हो जाएगा, ठीक। जो पीछे की क्लास में रोटेशन मेथड किया था वही रोटेशन मेथड से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होना है, यानी रोटेशन मेथड। तो ये भी आपका ये समझ लीजिए 3 स्टार क्वेश्चन है, रोटेशन मेथड इसमें भी लगाना है। बस ये भी यहाँ पे एफ होगा, एफ होगा, एफ होगा, यहाँ पर भी आप ए फिल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक। जब आप इसमें देखोगे यानी ए बी सी किस डायरेक्शन में, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ए बी सी ये किस डायरेक्शन में, आपके ए बी सी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। अगर आप आपसे देखोगे ए बी सी, तो ए बी सी ये आपके किस डायरेक्शन है, यानी क्लॉक वाइज। ये किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक वाइज, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन फिनिश, यानी ऑप्शन हो गए। अब हम इसमें ये देख लेते हैं डी ई एफ ये किस डायरेक्शन, क्लॉक वाइज। ये डी ई एफ ये किस डायरेक्शन में है आपका, ये एंटी क्लॉक वाइज। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, हाँ हो गया। ऐसे चेक कर लेते हैं बी सी एफ, ये क्या हो गया, बी सी एफ ये किस डायरेक्शन में है आपका, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। कहा बी सी एफ किस डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज, यानी बी और सी एंड एफ, बी सी और एफ ये किस साइड डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऑप्शन तो यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो एक ऑप्शन तो करेक्ट होता है ना। अगर हम इसमें देखें तो जैसे अगर हम इसको देखें तो यानी इसमें अगर हमारा क्या जा रहा है, इसमें
ए, इसमें हम देखें तो यानी ए से कहाँ जा रहे हैं बी, बी से कहाँ जा रहे हैं हम ई जा रहे हैं, बी से कहाँ जा रहे हैं ई। हम इसमें देखें अगर आपको तो ए से कहाँ जा रहे हैं बी, और बी से कहाँ जा रहे हैं अपन लोग, बी से कहाँ जा रहे हैं सी, बी से कहाँ जा रहे हैं सी, लेकिन सी का अपोजिट यानी ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ए बी सी ये एंटी क्लॉकवाइज, और यानी ए बी सी ये कैसी है क्लॉकवाइज, लेकिन सी का अपोजिट क्या है आपका, सी का अपोजिट क्या है ई है, सी का अपोजिट क्या है आपका ई है, तो ये ई क्या हो गया क्लॉकवाइज, यानी सेम हो गया, तो यानी इसका इसलिए आंसर इसका क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं, और कल की क्लास में हम लोग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और देन उसके बाद कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। और अभी ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस अपने छोटे से परिवार को जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय।